हेलो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का व्लॉग बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो ऐसा कि एक किसान रहता है एक गांव में जो अपनी फसल को उस गांव में से शहर की तरफ बेचने के लिए ले जाता है। इसलिए वह सिचुएशन देखता है। आज बारिश का मौसम तो नहीं है, लेकिन उसको बारिश का मौसम साफ दिखाई देता है और वो अपनी छत पे से चारों तरफ देखता है और फिर बाजार के लिए बाहर जाता है। वो देखता है आज बारिश का मौसम साफ है, इस वजह से मेरे को मेरी फसल को शहर ले जाना पड़े। और वो छत पे से नीचे आता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, वीडियो बहुत फनी होने वाली है। उसकी बीवी बच्चे रोड पे खड़े थे और उनसे बातें करने लगता है। वो बोलता है मैं आज अपनी फसल को शहर में बेच आऊँ। तो उसकी बीवी बोलती है ठीक है बेच आओ जी। फिर वो अपनी बाइक रेसिंग बाइक R15 बाहर निकालता है और उसके लड़के को पीछे बिठा के और वह ट्रैक्टर वाले की खोज में निकल जाता है कि कोई ट्रैक्टर ट्राली वाला मिले। वो बहुत स्पीड में जा रहा था क्योंकि आज बारिश ने उगाड़ दे रखा था। और वो आखिरकार एक किसान था गोपी नाम का, उसके घर आ जाता है क्योंकि गोपी के पास ट्रैक्टर रहता है। वह गोपी के घर के सामने आकर बाइक से नीचे उतरता है और बोलता है बेटा 2 मिनट रुको, मैं अंकल के पास जाके आता हूँ। फिर वह गोपी अंकल के पास जाता है और उनका लड़का बाहर रहता है चिंटू। फिर वह गोपी अंकल से बातें करने लगते हैं। गोपी अंकल बोलते हैं चलो ठीक है, हम आज फ्री हैं, आपकी फसल को शहर में ले जाएंगे मुहाना मंडी में। और बहुत देर बातें करने के बाद गोपी अंकल कह देते चलो ठीक है मैं आता हूँ, तुम चलो। फिर किसान और उसका बेटा गोपी दोनों जाने लगते हैं। किसान अपनी बाइक को बाहर निकालता है। उसका गोपी बेटा उसके पीछे बैठे रहता है जो कि बहुत क्यूट होता है, उसको बहुत प्यार करता है। गोपी बेटा उस किसान उसके बच्चे के लिए कुछ भी करता है। आज उसके बच्चे की छुट्टी थी। किसान गोपी को अपने पीछे बिठा के गांव घुमा रहा था और वह गोपी भैया के पास से आ जाते हैं। और चिंटू बहुत मज़े ले रहा था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। चिंटू और उसके पापा उसके गोदाम पे आ जाते हैं। फिर गोपी भैया अपना ट्रैक्टर निकालते हैं ट्रॉली जोड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें उनका माल भी भरना था और कुछ पैसों जुगाड़ करना था। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत फनी वीडियो होने वाली है भाई, सब्सक्राइब करो प्लीज़, बात साइन करवा दो मेरा मोनेटाइज चैनल। और गोपी भैया अपनी ट्रॉली जोड़ने निकल गए और कुछ देर में गोपी भैया ने अपनी ट्रॉली जोड़ ली क्योंकि उन्हें उनका किसान का माल मंडी लेके जाना था। चिंटू के पापा उधर उसका गोपी का इंतज़ार कर रहे थे। गोपी इधर से निकल जाता है। गोपी आधे रास्ते में पहुंच जाता है और उसके बाद चिंटू के पापा गोपी का इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार गोपी चिंटू के पापा के पास पहुंच जाता है और वह अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेके पहुंच जाता है। और गोपी अपने ट्रैक्टर को साइड में लगा देता है जिधर गोदाम रहता है अनाज का, और चिंटू के पापा के पास जाने लगता है। गोपी अपने ट्रैक्टर को साइड में लगा के चिंटू के पापा के पास जाता है, जो कि चिंटू के पापा अपनी बाइक पर बैठे हुए थे। चिंटू के साथ कुछ बातें कर रहे थे मीठी मीठी। और चिंटू के पापा से गोपी बोलता है कि भाई साहब आपका माल किधर से लोड होगा, और वह माल लोड की बता देता है और गोपी की ट्राली लोड हो जाती है। गोपी अपने ट्रैक्टर के पास आता है। भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत फनी वीडियो होने वाली है। और गोपी अपने ट्रैक्टर में बैठ के अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करता है और चिंटू के पापा से बोलता है चलो ठीक है भाई साहब मैं चलता हूँ। और गोपी अपने ट्रैक्टर को धीरे धीरे निकाल लेता है और उसको गोदाम में से रोड पे चढ़ा लेता है। गोपी ट्रैक्टर को आगे निकालने लगते हैं, रोड पे चढ़ा लेता है और धीरे धीरे जाने लगता है। उस तरफ से चिंटू के पापा बोल देते हैं मंडी में पहुंच के मेरे पास फ़ोन करना गोपी। चिंटू और उसके पापा घर जा चुके थे क्योंकि गोपी उनका बहुत अच्छा दोस्त था, इस वजह से गोपी अकेला ही उनका अनाज बेच के आ रहा था। चिंटू के पापा को गोपी पे विश्वास था और गोपी को उनके ऊपर चिंटू के पापा के। और गोपी अपने ट्राली में बोरियां लोड करके निकल जाता है। कुछ देर में वह उधर से ट्रैक्टर निकाल के निकलने वाला था और गोपी इधर से निकल लेता है।
गोपी का कम से कम 8 घंटे में मंडी पहुंचना था, क्योंकि बारिश का मौसम होने लगा था धीरे धीरे। गोपी थोड़ी स्पीड में अपने ट्रैक्टर को महिंद्रा को लेके जाने लगा, क्योंकि बारिश आने पर तिरपाल नहीं था, पूरी अनाज का खराब हो जाता। गोपी बहुत स्पीड में से अपने घर को पार कर देता है, क्योंकि उसे शाम तक मंडी जाना था और मंडी से कुछ दूर फ्लाइट था। जो गोपी के पापा फ्लाइट से चिंटू के पापा फ्लाइट से गोपी के पास पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे गोपी आखिरकार गांव में से निकल लेता है और सिटी वाले शहर वाले रास्ते पे चढ़ने वाला होता है। लगभग 1 किलोमीटर बच रहा था और वो देखता है थोड़ा ट्रैफिक आ गया है आगे, और गोपी को आगे ट्रैफिक मिल जाता है। बत्ती थी जहाँ पर अगर लाल बत्ती होने पर निकल जाए तो चालान था, और गोपी निकल लेता है। फिर थोड़ी देर बाद चिंटू के पापा का फ़ोन आता है कि गोपी भाई साहब किधर पहुँच गए। लेकिन गोपी भाई साहब बोलते हैं कि भाई साहब थोड़ा जाम मिला था रास्ते में, इस वजह से लेट हो रहा हूँ मैं। फिर चिंटू के पापा कहते हैं कोई बात नहीं गोपी, आराम से जाओ, बारिश नहीं आएगी। और चिंटू के पापा बोलते हैं आराम से पहुँच के मेरे को कॉल कर देना। फिर गोपी बहुत आराम से जाने लगता है। आखिरकार गोपी शहर से बहुत दूर आ चुका था, लगभग 300 किलोमीटर और मुहाना मंडी बची हुई थी। गोपी बहुत ईमानदार था, क्योंकि उसका ट्रैक्टर से काम करने का धंधा था ट्रैक्टर। और गोपी बहुत देर हो गई चलते चलते। आखिरकार गोपी जंगल एरिया में चलने लगा और चिंटू के पापा उधर सोच रहे थे बारिश नहीं आ जाए, क्योंकि अनाज खराब होने का डर था। और गोपी आखिरकार अपने गांव शहर को छोड़ के जंगल की तरफ आ गया, क्योंकि सिटी 150 किलोमीटर बचा था बस। उसकी मोहना मंडी शहर में के बीचों बीच थी, जो 150 किलोमीटर थी। आखिरकार गोपी ने थोड़ी ट्रैक्टर की रफ्तार बढ़ाई और जल्दी पहुंचाने की सोची। वह पहाड़ों में आ पहुंचा। थोड़ी देर के बाद लग रहा था बारिश आ सकती है, क्योंकि बादल छा गए थे आसमान में, हवाएं चलने लगी थी, तूफान की संभावना थी। ऐसा लगता था बहुत तेज तूफान और बारिश होएगी। आखिरकार वह पहाड़ पे चढ़ ही रहा था और हवा चलने लगी। कुछ ही देर में बहुत दूर पहुंचने के बाद गोपी जंगल में पहुंच गया। आखिरकार गोपी धीरे धीरे जा रहा था और बारिश का मौसम बन गया। गोपी ने सोचा और आखिरकार अंधेरा हो गया और रात हो गई और बहुत तेज बारिश और ओले होने लगे, जिससे गोपी बहुत परेशान हो गया। और बारिश का मौसम बहुत खतरनाक बारिश थी, हवाएं चल रही थी, तूफान आ रहे थे और रात भी हो गई थी। गोपी को डर था कहीं मंडी पहुंचने से पहले अनाज खराब नहीं हो जाए, लेकिन गोपी अपनी मेहनत पे कायम था। गोपी बहुत मेहनती किसान था, इसलिए उसने ट्रैक्टर को थोड़े तेज चलाया और वो रास्तों में चलने रहा। उस दिन गोपी पूरी नाइट नहीं सोया, क्योंकि बहुत तेज बारिश होने के कारण वह पूरी रात अपना ट्रैक्टर चलाता रहा और रास्ते में उसका टायर पंचर होने वाला था। उसने देखा टायर पंचर हो गया दिखे, फिर वो ट्रैक्टर से नीचे उतरा। गोपी ट्रैक्टर से नीचे उतरा और अपनी ट्राली के टायर देखने लगा। गोपी के कपड़े पूरे गीले हो चुके थे, लेकिन गोपी बेचारा क्या करता, अकेला था। वह ट्रैक्टर में अकेला बोरी के कट्टों को लेके जा रहा था। वह वापस अपने ट्रैक्टर में बैठ जाता है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उस दिन बारिश बहुत खतरनाक थी। गोपी को न जाने कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। गोपी आखिरकार बहुत दूर चलने के बाद बारिश थोड़ी थोड़ी कम होने लगी और वह मंडी के रास्ते पे चढ़ने वाला था और कुछ ही देर में मोहना मंडी आ जाती, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ तूफान था, नाइट का माहौल था। और आखिरकार गोपी सुबह होते होते मोहना मंडी से 15 किलोमीटर आ पहुंचा और वह आखिरकार सिटी शहर वाले रास्ते में ट्रैक्टर को घुमा लिया उसने। कहते हैं कितनी भी परिस्थितियां आए सामने, लेकिन उनका रुककर सामना करना चाहिए, गोपी की तरह। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। अगर गोपी रात में ट्रैक्टर नहीं चलाता तो आज सुबह इतने जल्दी मंडी नहीं हो पाती। आखिरकार वह मंडी के सामने आ पहुंचा। गोपी बहुत मेहनती किसान था
और उधर चिंटू के पापा फ़ोन कॉल कर रहे थे कि किधर पहुंच गए। गोपी ने बोला कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आपका माल सेफ पहुंच गया है, मंडी के पास में हूँ मैं। मंडी के सामने 4 काली ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो खड़ी थी, क्योंकि उधर कोई महंगे व्यापारी आए हुए थे अनाज खरीदने वाले। जितने में गोपी अपना ट्रैक्टर लेके आ पहुँचता है और ट्रैक्टर में से उतर के अंदर जाने लगता है मंडी में अपना नंबर लगाने। गोपी सोच रहा था आज मोटी पार्टी आई है, क्योंकि बड़ी पार्टी आई है, 4 ब्लैक स्कॉर्पियो खड़ी हैं। गोपी अंदर काउंटर पे जाके बातें करने लगता है और भाव तोल करके बाहर आ जाता है अपने ट्रैक्टर को अंदर लेने के लिए। मंडी वालों ने बोला चलो अंदर ले आओ, अंदर लाके हम तुम्हारा अनाज देखते हैं और आज नए ग्राहक आए हैं, तुम्हारा अनाज इनको दिया जाएगा। गोपी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसका आते ही ट्रैक्टर खाली हो जाता, नहीं तो 2-2 दिन लग जाते हैं इधर ट्रैक्टर खाली होने में। गोपी मोहाना मंडी शहर में आ पहुंचा और इधर उसने स्कॉर्पियो को देखा तो उसका दिल बड़ा खुश हुआ कि आज तो अच्छा पैसा कमाएगा, मुनाफा होएगा। और वैसे ही गोपी ने ट्रैक्टर को अंदर ले लिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, बेल आइकन के बटन दबाओ, कमेंट कर दो। आज के ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। गोपी, वैस किसान और चिंटू के पापा और अनाज। आखिरकार वह मंडी के अंदर ट्रैक्टर को ले आया और ट्राली खाली करने लगा। जितने में से एक स्कॉर्पियो में से एक व्यक्ति उतर के गोपी के पास जाता है। कुछ देर में वह गोपी के पास पहुंच जाता है और उससे पूछने लगता है भाई साहब कैसा क्या लाए हो इसमें। गोपी बोलता है सर इसमें अनाज है, और गोपी को जगह बताने लगता है कि इधर का ट्रैक्टर को खाली कर दो, इधर अनाज को उतार दो, हम देख के आपको बता देंगे। फिर गोपी कहता है ठीक हो चलो हम ट्रैक्टर लगाते हैं। फिर गोपी अपना ट्रैक्टर को स्टार्ट करता है। जितने में वह बस सारे स्कॉर्पियो में वापस जाके बैठ जाते हैं। गोपी अपने ट्रैक्टर को साइड में लगा के ट्रॉली खाली करने लगा और ट्रॉली का प्रेशर उठा दिया डाला खोल के। ट्रॉली बिल्कुल खाली होने वाली थी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। कुछ देर में ट्रॉली खाली हो जाने वाली थी, क्योंकि प्रेशर से जल्दी खाली होती है, क्योंकि उधर मजदूर नहीं थे। और कुछ देर में ट्रॉली खाली हो गई और एक कोने में बोरियों का ढेर लग गया। गोपी ने अपनी ट्रॉली का प्रेशर नीचे किया और ट्रॉली का पीछे का डाला बंद कर दिया। गोपी बड़ा मेहनती इंसान था, जिस वजह से उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। और गोपी उतर के अनाज को देखने जाता है कहीं अनाज रात को बारिश में भीग तो नहीं गया और ख़राब तो नहीं हो गया। गोपी का दिल दुख रहा था, लेकिन गोपी ने माल देखने के बाद बड़ा खुश हुआ और चिंटू के पापा के पास कॉल किया, कहा कि आपका माल सेफ है। और वह ट्रॉली को लेके अपने घर जाने लगा, क्योंकि रात होने से पहले जंगल को पार करके उसको घर पहुंचना था। आखिरकार गोपी दूसरे रास्ते से जाने लगा, क्योंकि उस रास्ता बहुत ख़राब था आया था। वो हिम्मत बांध के आ गया था, इसलिए गोपी बड़ा मेहनती था भाई। न्यू व्लॉग में मिलते हैं अगले में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन के बटन को दबा दो। आखिरकार गोपी अपने घर आ पहुंचा। भाई गोपी का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। गोपी की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो भाई। थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। गोपी को जो पसंद करता है कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो